हेलो एवरीबॉडी, आप लोग कैसे हो। तो आज मैं अपनी ड्रॉप ईयर का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वो ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई थिंक सब लोग ये बारे में वैसे बोलते नहीं, खूब कम बोलते हैं। तो मैं पहले मोबाइल को सेट कर लेती हूँ क्योंकि ऐसे हाथ में पकड़ने से दर्द होता है। तो पहले ही मैंने जब अपना 12th कंप्लीट किया, तब मेरा सोचना था कि ड्रॉप लेना बहुत अच्छा नहीं होता है, ऐसा सब लोग ही सोचते हैं। तो मैंने भी यही सोचा था कि ड्रॉप लूँगी, लोग क्या कहेंगे, और लोगों को तो काम ही है कहना, कुछ भी कह देते हैं। तो ऐसे ही मैंने ड्रॉप लेने का पहले सोचा भी था। फिर मैंने सोचा नहीं, किसी पे भी एडमिशन लेके फिर मैं पार्शियल ड्रॉप लेके मेरा ये कंटिन्यू करूँगी। तो फिर जब मैं कॉलेज के लिए फॉर्म करती हूँ, मतलब फॉर्म फिलअप के लिए करती हूँ, तब मेरा नाम भी आता है। हमारा घर से 2 घंटे के रास्ते में एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ नाम आता है। फिर मैं सोचती हूँ कि एडमिशन लूँगी। फिर भैया कहते हैं लेने की ज़रूरत नहीं है, यही कर लो अभी, और कुछ भी कोर्स कर लो, एक जैसे नॉर्मल कॉलेज पढ़ के क्या ही करोगी। तो ये सब, और अगर वो सेंट्रल का कॉलेज होता तो अच्छा होता, ये तो हमारा स्टेट का है। तो ये ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो मैंने फिर सोचा ठीक है। तो फिर जब मैं घर में प्रिपरेशन शुरू करती हूँ, तो जो हमारे जो पड़ोसी होते हैं, जब भी मैं घर से बाहर निकलूँ, उन लोगों को पता है मैं कहीं भी एडमिशन नहीं लिया हूँ व कुछ भी नहीं जाती हूँ। वो लोग कैसे वो ताने मारने लगे हैं, क्या रे तू कॉलेज नहीं पढ़ेगी, क्या करेगी, क्यों ड्रॉप, क्या करना सोच रही है। उन लोगों का ऐसा है कि तू बोल दे, ऐसा कुछ। और मेरा है, मैं किसी को ज़्यादा बोलना नहीं पसंद करती हूँ। तो ऐसे होने लगा। तो ये बढ़ता ही गया और ये सब ना मुझे इतना फ्रस्ट्रेटेड लगने लगा। फिर तो इसके बाद आया एक दिन, मैं एक फंक्शन में गई थी और उधर एक मेरी भाभी होगी, रिलेटिव में ही, दूर की पड़ोसी की। तो वो कहने लगी तुम फेल हो गई ही क्या, कि तुम कॉलेज नहीं जा रही हो। तो उस दिन जो मेरा इतना बुरा लगा, उस दिन मुझे मैं ये कभी भी किसी को नहीं कहा हूँ, मैंने कही हूँ। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को कह रही हूँ। तो मुझे इतना बुरा लगा ना उस दिन कि मैं ऑलवेज़ अ गुड स्टूडेंट इन माय स्कूल। ओके, टॉपर नहीं थी लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट थी, अच्छे नंबर से हर वक्त पास आउट होती थी, अच्छा स्टूडेंट थी। तो ये सब जब ये बोला ना, मुझे इतना बुरा लगा और मैं घर में आके इतनी रोई थी उस दिन। लेकिन मैं किसी को नहीं कह सकती, ऐसे बोला लिटरली मुझे सबके सामने। मैं उस दिन कुछ नहीं बोल पाई, ये मुझे बहुत बुरा लगा था। क्योंकि मेरे मम्मी ने मुझे कहा तू चुप रहे, इसलिए। नहीं तो मैं उस दिन वहाँ पर ही उसका बोल के मैं छोड़ देती। मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जो फेल भी अगर कोई हो जाए, आप लोग कैसे ऐसे बोल सकते हो ना, मैं तो फेल नहीं हूँ, वो अलग बात। लेकिन कोई फेल भी अगर हो जाए और एक ऐसा इंसान बोल रहे हैं जो खुद 10th में 3 बार फेल हुआ है, वो आपको, जो आप साइंस लेकर पढ़ के अच्छे ग्रेड में 80%, 70% नंबर, 75%, 80% नंबर लेके पास आउट हो रहे हो, वो आपको बोल रही है, कैसा लगेगा आप लोग सोचो। तो ये हुआ। फिर इसके बाद मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। मैं बहुत बाहर नहीं निकलना बंद ही कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत फ्रस्ट्रेटेड लगता था ये सब क्वेश्चन। तो फिर मेरा जो प्रिपरेशन है, मैं कंटिन्यू करती रही। फिर आया कॉलेज के फ्रेशर्स। मैंने देखा सब लोग कॉलेज जा रहे हैं, फ्रेशर्स के स्टेटस एंड ऑल। फिर मुझे लगने लगा बुरा कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता नहीं मेरा क्या होगा। तो ये सब स्टार्ट होने लगा। फिर मैं धीरे धीरे ऐसा एंजाइटी बढ़ने लगी कि मुझे ना मेरा पढ़ाई हो रहा है, ना इधर कुछ हो रहा है। तो फिर मैं ऐसे वैसे रोने लगी। कभी कभी रोती थी, कभी भी पढ़ने का मन नहीं करता था, घर से निकलने का मन नहीं करता था, अलग ही हो जा रहा था। तो फिर
ये सब मेरा धीरे धीरे कम होने लगा। फिर हमारे जो दुर्गा पूजा है, लाइक आप सब लोगों को पता है बंगालीज़ का दुर्गा पूजा बोल के हमारा जो लाइक मेन फंक्शन फेस्टिवल्स, तो वो आया। तब फिर मुझे बुरा लगता था क्योंकि मेरा फ्रेंड्स लोग अलग हो चुके हैं, मैं किसके साथ वैसे मेरा कनेक्शन नहीं था किसी के साथ भी। तो ऐसे मैं मम्मी लोगों के साथ ही निकलती थी। अगर मैं या अष्टमी बोले, अष्टमी बोल के एक होता है जो पूजा हमारा 4 दिन होता है दुर्गा पूजा। तो वही के जो सेकेंड डेज होते हैं सप्तमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, थर्ड डे पे मैं निकली थी घूमने। उस दिन भी कुछ कुछ बातें मेरे फ्रेंड्स लोग लाइक मजाक मजाक में खूब लाइक कैसे लाइक ऐसे बात बोलती थी जो चुभता था, ऐसा बात। तो फिर मैं उन लोगों के भी संग छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जिस जगह पे लाइक आपके लोग, आपको फ्रेंड्स जो है आपको सपोर्ट ना करके आपको लाइक भला बुरा बोल रहे हैं और कुछ भी लाइक ऐसे ऐसे बात बोल रहे हैं जो आपको हर्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, फ्रेंडशिप भी छोड़ दी। तो मेरा अभी कोई भी ऐसा कुछ लाइक फ्रेंड्स नहीं है। तो अभी मेरा एक ही फ्रेंड है, उससे ही मैं बातें करती हूँ, जो जितना भी है उससे ही बातें होता है। बाकी अभी मेरा वैसे कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो फिर मेरा आता है दिसंबर का टाइम। फिर मेरे मम्मी मम्मी पापा ने एक जो ट्रिप होता है धाम जिसको बोलते हैं, लाइक मायापुर, तारपो मायापुर, वृंदावन, ये सब धाम में घूमने जाते हैं 15 दिन के लिए। वो 15 दिन में मैंने लाइक घर के काम से लेकर घर के सब काम करना और खाना बनाना, कपड़े धोना, पूजा करना, सब कुछ A to Z मैंने किया है, सब कुछ। तो इसके साथ मैंने पढ़ाई को बैलेंस करने के साथ साथ किया है। लेकिन ये सब कुछ उतना मायने नहीं रखता। लेकिन मैं सोचती हूँ जो ड्रॉप लेते हैं ये लोग क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं। ये लोग आके कुछ भी बोल जाते हैं, उनको उन चीज़ का कितना ज्ञान है मुझे पता नहीं। लेकिन वो आके ऐसा ऐसा बातें बोलते हैं जिनका उन लोगों को भी पता नहीं, लेकिन वो बोल जाते हैं। बोलना है बोल दो, कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ। तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों को भी पता है जो जॉब लेते हो। तो ये मेरा फर्स्ट जॉब का एक्सपीरियंस है, आप लोगों को पता है। तो मैं यही सोचती हूँ जो लोग सेकेंड थर्ड जॉब फोर्थ जॉब कर रहे हैं उन लोगों को लाइक कितना कुछ सुनना पड़ता है, कितना कुछ सहन करना पड़ता है। तो मैंने यही देखा है, हमारे इधर भी मेरा भैया का एक फ्रेंड है, उन्होंने भी थर्ड जॉब ये किए थे अगली बार। मैं लाइक उनके साथ एक दिन बातें होती है तो उन्होंने भी बोला हाँ ये तो सब होगा ही। तो लाइक मुझे लग रहा था कि जो ड्रॉपर होते हैं उनके लाइक पढ़ाई का तो अलग टेंशन, लेकिन ये जो फ्रस्ट्रेटेड एंजाइटी प्रेशर लोगों की बातें ये सुनने में ना, ये अलग ही एक माहौल, लाइक क्या ही बोले हम लोग। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों के बातों में अगर कोई, आप लोग फर्स्ट जॉब ले रहे हो, क्योंकि हम लोगों को तो क्या है हम लोग समझ चुके हैं अभी। जब मेरा फर्स्ट जॉब था मुझे भी ये सब हजम नहीं हुआ है, लेकिन आई नो ये बहुत ख़राब लगता है। फिर भी जो फर्स्ट जॉब लोगे आप लोग क्या करोगे, जब भी कोई आप लोगों से पूछे कि तुम क्या कर रही हो, सीधा कुछ भी बोल देना। ये नहीं बोलना मैं ड्रॉप ले रही हूँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। बिकॉज़ आपको जितना सुनना पड़ेगा ना उनके उसके बाद आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे इतना लोगों का कहना। इसलिए मैं तो अभी कॉलेज में एडमिशन लूँगी, नॉर्मल कॉलेज या डिस्टेंस में या BSc नर्सिंग कुछ में तो एडमिशन ले ही लूँगी, क्योंकि मुझे अभी पूरा ड्रॉप नहीं लेना है। तो यही बोलना चाहती हूँ कि जो ड्रॉप लेते हैं उन लोगों को तो मेरा सैल्यूट है कि आप लोग इतना कुछ सहन करके लाइक जो थर्ड ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप लेते हो। लाइक मतलब मुझे अभी लगता है कि इन लोगों का अलग ही विषय होता है। लोग समझे ना समझे, कोचिंग सेंटर तो अलग ही, बोलना नहीं चाहती हूँ मैं ये सब। फिर भी जो फर्स्ट जॉब ले रहे हो मैं एक ही बात बोलूँगी, जो जो भी कहें किसी की बातों में कान ना देके सिर्फ अपना काम करना, इतना ही मेरा सजेशन है। और
ड्रॉप ले रहे हो ये किसी को मत बोलना। बोल देना मैं कॉलेज में एडमिशन ले ली हूँ, मैं डिस्टेंस कर रही हूँ, ऐसा कुछ। क्योंकि ये लोग अलग ही है, ये लोग चाहते हैं तुमको नीचे नमाने, नीचे लाइक घसीटते, ऐसा कुछ। नीचे आप कैसे नीचे रहे हो, ये लोग ऐसे ही है, रिलेटिव्स लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये सिर्फ आप या मैं नहीं, सब लोगों का ही यही कहना है। तो यही है मेरा बात और यही है मेरा ड्रॉप ईयर का एक्सपीरियंस। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे बात सुनने के लिए खूब बहुत कम लोग सुनते हैं हमारे, सब लोग आके तो बोल ही जाते हैं, सुनने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस इधर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी तरह किस किस का एक्सपीरियंस हुआ या बहुत अच्छा हुआ। तो प्लीज़, और इतना ही। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगी, सुनने वाला चाहिए, नहीं तो बोलने वाला तो बहुत है, बोलने के लिए तो बहुत है, सुनने के लिए एक इंसान चाहिए होता है, वो फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो। जर्नी में एक इंसान चाहिए होता है जो आपको सुने, आपकी बातें सुने, आपकी जो ये परेशानी सुने। आई थिंक एक फ्रेंड होना चाहिए। तो इतना ही आज के लिए। और आज से मेरा 10 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। कल तो मैं फुल डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी, सुबह एक कांड कर लिया था मैंने। तो अभी इतना ही। और आप लोग प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और बेझिझक बोलना, कुछ भी नहीं, मैं तो सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सुनने के लिए इंसान बहुत कम है, बोलने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा है। तो इतना ही। और मेरा ड्रॉप ईयर एक्सपीरियंस बहुत गंदा है बहुत ही गंदा। मेरा भी फॉल्ट है, लेकिन और सब कुछ मेरी अकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, इतना ही। इतना ही कहना चाहूँगी। तो बाय, नमस्ते।